नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो मुख्य रूप से आधारित है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है 2024 फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपको लगातार यूपी का स्टैटिक जीके, इसके साथ ही साथ यूपी स्पेशल और हिंदी विषय के हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियो आपको लगातार प्रोवाइड करवाई है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे कि आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाक्यों के लिए एक शब्द। यूपी पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कोई ना कोई सवाल यहां से आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो साथियों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाक्यों के लिए एक शब्द। पहला है शब्द हम जो वाक्य वो है जो बीत चुका है। जो बीत चुका है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षा में तो आप इसका क्या जवाब देंगे? तो साथियों, जो बीत चुका है उसे बोलते हैं अतीत। क्या बोलते हैं? अतीत। अर्थात जो बीता हुआ समय है उसे अतीत कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसके बाद आपका दूसरा सवाल है जो मापा ना जा सके, जिसे हम माप ना सकते हो, जो मापा ना जा सके, उसके लिए एक वाक्य एक शब्द क्या है? वो है अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। ठीक है दोस्तों, तो जिसे मापा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? एक शब्द में अपरिमेय बोलते हैं। ये बात आप समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। और सारे के सारे जो ये यहाँ शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, ये सारे वाक्य प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम में ये सवाल हैं। और आपको इस वजह से इस पर उम्मीद करनी चाहिए, सारे सवाल को पढ़ना चाहिए कि आपकी परीक्षा में यहीं से कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा जा सकता है हिंदी व्याकरण का। तो साथियों, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध कार्य हो, उसे क्या बोलते हैं? अवैध बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? अवैध। कानून के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसे अवैध कार्य घोषित किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को ये चीज पता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। जो कहा ना जा सके, अर्थात जो जिसे हम कुछ कह ना, जिसके बारे में कुछ कह ना सके, जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं। जिसे कुछ कहा ना जा सके या जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय के नाम से को कहा जाता है। इसके बाद है दोस्तों अगला वाक्य जो खाया ना जा सके। एक वाक्य है जो खाया ना जा सके। जो खाया ना जा सके को उसे क्या बोलते हैं? अखाद्य बोलते हैं। अखाद्य। आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अखाद्य होती हैं, जिसे खाया नहीं जा सकता है, उसे ही बोलते हैं जो खाया ना जा सके उसे अखाद्य बोलते हैं। अगला है वाक्य जिसका जन्म पहले हुआ हो, अर्थात जिस व्यक्ति का जन्म पहले हो गया हो या जिस व्यक्ति या प्राणी का जन्म पहले हो चुका हो उसे क्या बोलते हैं? अग्रज बोलते हैं। अग्रज। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अग्रज का विलोम शब्द भी आपसे पूछ सकता है साथियों। और आपको इसी चैनल पर विलोम शब्द की वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो वीडियो पे जाइए, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए। वहां पे आपको विलोम शब्द का वीडियो मिलेगा, जहां पे अग्रज का आपको विलोम शब्द मिल जाएगा, जो क्या होता है? अनुज होता है। ठीक है साथियों, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अग्रज बोलते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे और ये पेपर में आने की संभावना है। इसके बाद है अगला जिसकी कल्पना ना की जा सके। जिस चीज की, जिस वस्तु की, जिस इंसान की कल्पना ना की जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अकल्पनीय कहते हैं। अकल्पनीय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सारे के सारे पॉइंट जितने भी आपके सामने ये वाक्य दिए गए हैं, ये सभी वाक्य किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और यूपी के स्पेशल यूपी पुलिस में आए हुए एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे धर्म के विरुद्ध जो कार्य किया जाए उसे क्या बोलते हैं? अधर्म बोलते हैं। धर्म के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो उसे अधर्म बोलते हैं। अधर्म होना है। क्या है? अधर्म।
ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों बहुत ही आसान, जो कम जानता हो, और इम्पॉर्टेंट भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ बोलते हैं, और जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ बोलते हैं। ये विलोम शब्द भी हैं। अल्पज्ञ का क्या होगा विलोम शब्द? बहुज्ञ। बहुज्ञ का क्या होगा? अल्पज्ञ होगा। ये सारे के सारे पॉइंट को आप याद रखेंगे। जो कम जानता हो अल्पज्ञ बोलते हैं, अल्पज्ञ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों ये विलोम शब्द के रूप में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धर्म का अधर्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वाक्यों के लिए एक शब्द तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कम बोलता हो, जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ बोलते हैं, लेकिन जो कम बोलता हो उसे क्या बोलते हैं साथियों? जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पभाषी। अल्पभाषी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? अल्पभाषी के नाम से अल्पभाषी कहा जाता है। इसके बाद है ना टूटने वाला। अटूट, एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा बंधन जो टूटने वाला ना हो उसे क्या बोलते हैं? अटूट बंधन, अटूट रिश्ता। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? न टूटने वाले को क्या बोलेंगे? एक शब्द में अटूट बोलेंगे। ये आप याद रख सकते हैं, अटूट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। बहुत ही आसान, और ये पेपर में आने वाले सवाल हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा। इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि जो बीत चुका है उसे अतीत कहते हैं, जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। बोलते नहीं, मैथ में आपने पढ़ा होगा अपरिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याएं, तो जिसे मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। कुछ कार्य होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे कार्य किए जाते हैं जो कानून के विरुद्ध होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवैध कार्य। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है जो कहा ना जा सके अकथनीय होता है। जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके अकथनीय होता है। जो खाया ना जा सके उसे अखाद्य कहते हैं। कुछ वस्तुएं होती हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं? खा नहीं सकते, उसे अखाद्य वस्तुएं बोलते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। अग्रज का विलोम अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? अनुज बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय कहते हैं। धर्म के विरुद्ध कार्य क्या कहलाता है? अधर्म कहलाता है। और जो धर्म के साथ काम हो, धर्म के सापेक्ष में जो काम हो उसे धार्मिक कार्य कहते हैं। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो बहुत जानता हो उसे क्या कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके पहले हमने आपको बता ही दिया है। अगर नहीं पता है तो आप विलोम शब्द वाली वीडियो को देख लीजिए, वहां पर आपको ये चीज पता चल जाएगी अल्पज्ञ का क्या होता है, विलोम शब्द। और जो अधिक जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं? अल्पभाषी बोलते हैं। और जो मीठा बोलता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं। जो मीठा बोलता हो, जो प्यारा प्यारा मीठा मीठा बोलता हो। न टूटने वाले को क्या बोलते हैं? अटूट बोलते हैं। ठीक है साथियों, कुछ और वाक्य दिए गए हैं, आइए इन वाक्यों को भी हम लोग देखते हैं, ताकि अगर यहाँ से कोई सवाल आए तो आप यूपी पुलिस के एग्जाम में गलती ना करें और एक वर्दी आप जरूर ले लें, क्योंकि आप इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, तो हिंदी का जो प्रैक्टिस है वो आपको इस चैनल पर करवाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आपको यूपी स्पेशल के रूप में जितना भी यूपी का स्टैटिक जीके है वो सारी की सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। वो अपलोड कर दी गई है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लीजिए। और साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने उन साथियों तक जरूर पहुंचाएं जो इसके जरूरतमंद हैं। ठीक है साथियों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और कुछ वाक्यों को देखिए। जिसका कोई शत्रु ना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आया हुआ एग्जाम में आया हुआ यह है कि जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या बोलते हैं? आजात शत्रु। क्या बोलते हैं? आजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या बोलते हैं साथियों? आजात शत्रु बोलते हैं। इसके बाद है जिसे जीता ना जा सके। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसे जीता ना जा सके अजेय। क्या है? अजेय। जिसे जीता ना जा सके अजेय कहलाता है। इसके बाद है जिसके समान दूसरा ना हो। क्या है? जिसके समान कोई दूसरा हो ही ना, यानी वही एक है, जिसे यूनिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अद्वितीय। क्या बोलेंगे साथियों? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में आप जब देने जाएंगे परीक्षा तो आपको लगेगा कि टारगेट सीखो चैनल पे हमने इस चीज को पढ़ा है। वहां पे एक वीडियो मिली है जहां से ये सारे के सारे सवाल देखने को मिल रहे हैं। अनुकरण करने योग्य इंपॉर्टेंट है, अनुकरणीय क्या है, अनुकरणीय, जो क्या हो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, अनुकरणीय। और जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अकथनीय। जो कहा ना जा सके अकथनीय, और जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय। किसी के बातों को, किसी के आदर्श को अनुकरण करना क्या कहलाता है, अनुकरणीय कहलाता है। इसके बाद है साथियों, जो इस लोक का ना हो, इस लोक मतलब संसार, जो इस संसार का ना हो, अलौकिक क्या बोलते हैं, अलौकिक। जो इस लोक का ना हो उसे अलौकिक बोलते हैं, और जो इस लोक का हो उसे इहलौकिक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अलौकिक किसे बोलते हैं, जो इस लोक का ना हो। वर्षा का अभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% श्योर है कि ये इस तरह के सवाल आपके परीक्षा में आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्या है ये, वर्षा का अभाव क्या कहलाता है, तो जो वर्षा का अभाव होता है उसे अनावृष्टि कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनावृष्टि, अनावृष्टि इसे क्या बोलते हैं, वर्षा का अभाव। लेकिन आपसे एक सवाल है, अधिक वृष्टि को अधिक वर्षा को क्या बोलते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो उसे क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। इसके बाद है जिसे पढ़ा ना जा सके, ये तो आसान है, अपाठ्य। क्या है, अपाठ्य। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे अपाठ्य बोलते हैं। जो कभी ना मरे, ये तो इंपॉर्टेंट है और बहुत ढेर सारी परीक्षाओं में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर्स का ये सवाल है। जो कभी ना मरे उसे अमर कहते हैं। क्या कहते हैं, अमर। जो कभी ना मरे उसे अमर कहा जाता है। इसके बाद साथियों, जिसका स्वामी ना हो, जिसका स्वामी ना हो अर्थात जिसके माता पिता या कोई भी ना हो, जिसका कोई उसका पालन पोषण करने वाला ना हो, उसे आप सभी जानते हैं क्या बोलते हैं, अनाथ बोलते हैं। तो जिसका स्वामी ना हो उसे अनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, अनाथ कहा जाता है। इसके बाद आखिरी है यहाँ पे, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो इससे पहले कभी घटना घटी ना हो, कोई ऐसा कार्य जो कभी ना हुआ हो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण वाक्य थे। इन वाक्यों के ये एक एक शब्द हैं, वाक्यों के लिए एक शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी ग्रामर में। आप किसी भी प्रकार की परीक्षा देंगे, यूपी की वैकेंसी की परीक्षा देंगे या किसी भी राज्य की, अगर वहां पे आपको हिंदी व्याकरण पूछा जाता है तो अगर वहां हिंदी व्याकरण में वाक्यों के लिए एक शब्द सिलेबस में है तो इंपॉर्टेंट यही से हो सकता है। जैसे हमने आज का देखा, यहां से लेकर के कुछ महत्वपूर्ण यहां तक हम लोगों ने देखा है। ये सारे के सारे जो वाक्य हैं, इन वाक्यों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो वीडियो थी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर आपको प्रोवाइड कराई जाए। उससे पहले कि हम लोग आपको लगातार यूपी का स्टैटिक जीके आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां जाकर के जरूर देख सकते हैं। साथियों आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़रूरतमंद के पास जरूर पहुंचाएंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में। ऐसे ही आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।